तो मेरी जिंदगी मुश्किल हो रही है, मुझसे नहीं जिया जा रहा उसके बगैर। अल्लाह ताला, हमारे उलमा कराम यही आके बताते हैं कि अल्लाह ताला कुछ लोगों को जिनसे बहुत मोहब्बत करता है उन्हें दे के आजमाता है, और कुछ लोग जिनसे बेपनाह मोहब्बत करता है उनसे लेके आजमाता है। ये भी तो अल्लाह की आजमाइश है, इसमें से निकल कर वो आप लोगों को जन्नत में लेकर जाएगा। हमारे उलमा कराम कह रहे थे कि जो मासूम बच्चे दुनिया से चले जाते हैं, मैत्री साहब कह रहे थे, वो अगर माँ बाप अपनी सज़ा काटने दूसरे रास्ते जा भी रहे हों तो वो कहता है कि नहीं, मेरे माँ बाप जिनके साथ मैं ज़िंदगी में रह नहीं सका, मुझे अब उनसे दूर ना करे। अपने माँ बाप का हाथ पकड़कर जन्नत में लेके जाता है। उसकी इतनी ज़िंदगी थी। अब कोशिश करनी है हमने सबने मिलके कि किसी और बच्चे के साथ ऐसा ना हो, ठीक है? आपने जो आपके हस्बैंड हिम्मत दिखा रहे हैं, मुझे पता है माँ ने 9 महीने पेट में रखा होता है, तो आपके लिए तो वो 4 साल का था, आपने 1 साल उसको अपने अंदर रखा, तो मुझे पता है कि माँ का कलेजा फटता है। लेकिन आप हिम्मत करो अपने हस्बैंड के लिए, बाकी लोगों के लिए, और इस कैंपेन में जो आपके हस्बैंड चला रहे हैं बाकी बच्चों को बचाने के लिए, उसमें उनका साथ दो। करोगी ऐसे? जी, थोड़ी हिम्मत करोगी? अल्लाह हिम्मत दे, बहुत सारी हिम्मत। पूरे पाकिस्तान की माएँ, हर वो माँ जिसके गली में, जिसके घर के बाहर गटर के ढक्कन खुले हैं, जिसका बच्चा किसी ट्राले के नीचे आके मरा है, डंपर के नीचे मरा है, बिल्डिंग्स गिरने से मरा है, और गुल प्लाजा में जिनके जिंदा लोग जल गए, उन सब के दिल की यही दुआ है मेरी जान, यही है। और सब आपके साथ हैं, सबकी दुआएं आपके पूरे खानदान के साथ हैं। हमारे माशरे का अलमिया ये है कि हमारे यहाँ जब कोई हादसा हो जाता है, जब हमारी आंखें खुलती हैं, इस तरह के वाक़यात सारा साल हमारे साथ हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं, जी हम हाँ, गुजर जाते हैं। जिंदगी इतनी तेज गुजर रही है कि चीजें याद नहीं रहती हैं, लेकिन जिन लोगों के साथ ये सब कुछ होता है ना, उनके साथ ये सारी जिंदगी का रोग लग जाता है। और शायद यहाँ लोगों को इस बात का इल्म नहीं है, लेकिन हमारे भाई हैं के वालिद साहब से हम बात करेंगे। जिस रोज ये वाकया हुआ था उसके बाद से इन्होंने एक बात ये ठानी थी कि ये अपनी मदद आपसे जितने भी जगह ये जा सकते हैं और जो गटर के ढक्कन खुले हैं वहाँ खुद लगाएंगे। तो इनकी अपनी सैलरी में से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आपने 5% या 10% जो है वो अब हर महीने आप इसके लिए आपने रख दिए कि पैसे इसमें जाया करेंगे। मुझे हमारी सिर्फ एक छोटी सी जी। आप ख्वाहिश समझ लीजिए, ये हमारी रिक्वेस्ट समझ लीजिए, वो सिर्फ ये है गवर्नमेंट से भी, और जो लोग, अगर गवर्नमेंट नहीं देख रही है तो जो लोग आसपास रहते हैं वो जी कैसे लेते हैं? अगर गटर का ढक्कन वैसे ही खुला है, खुदा ना खास्ता कोई हादसा नहीं हो रहा, उसकी बदबू से ही जो आसपास के लोग हैं वही कुछ चंदा करके पैसे जमा करके लगाते हैं, दानिश लगाते हैं, मोहल्ले वाले मिलकर लगाते हैं, ये फिर चोरी हो जाते हैं। देयर इज नो सिस्टम, तो जो ये बार बार चोरी हो रहा है तो ये उनको पकड़ क्यों नहीं रहे? देखिए पंजाब में भी होता है। मरियम नवाज साहबा की मैं उस दिन बात सुन रही थी, उन्होंने कहा कि आप ऐसे लगाएं ढकने जो कहीं बेचे ना जा सके, और अगर कोई बेचने के लिए जाए इस तरह उन पे कोई निशानी हो, उनको पकड़ लिया जाए, उनके भी कार्रवाई हो। बट ये कोई करेगा तो होगा ना। मेरे भाई है, मैं चाहती हूँ हम इनसे बात करें। वालिद साहब हैं इब्राहिम के, मुझे प्लीज़ बताएं, ये आपके अंदर हिम्मत आई है और आप ये काम करना शुरू कर रहे हैं, क्या कोई लोग साथ मिले हैं जो आपके साथ ये काम कर रहे हैं, या आप अकेले करते हैं? कोई इदारा ऐसा है जो आपकी इस वक्त साथ दे रहा है? नहीं, फ़िलहाल तो कोई भी इदारा मेरे साथ नहीं है। अपनी मदद आपके तहत मैं कर रहा हूँ। आप किसी से मिले, आपने रिक्वेस्ट की किसी इदारे को, या आपने अपनी तरफ से कोशिश की कि यार कुछ लोग हों जो मेरे साथ जुड़ जाएं इस काम में? देखें, एक तो ये मेरा काम नहीं था जी, मेरे साथ जो हादसा हुआ, बस मेरे दिल में ऐसी अल्लाह ने डाल दी कि किसी और के साथ ना, किसी और के साथ ये वाक़या ना हो। बस मेरे मुंह से खुद ये अल्फाज अदा हो गए, उस पर मैं अमल भी कर रहा हूँ। तो मैंने किसी से कोई इधर बात नहीं करी इस सिलसिले में। मुझे ये बताइए नबील भाई, एक गटर का ढक्कन जब आप सोचते हैं कि यहाँ मुझे लगाना है, आपको कितनी देर लगती है वो सारा काम करने में? 10 से 15 मिनट लगते। 10 से 15 मिनट। और कराची में लेट से इमेजिन करें 1 लाख गटर होंगे ऐसे, 10 से 15 मिनट एक उस पर लगते हैं। मैं सिर्फ पूछना चाहती हूँ, मेरा एक बहुत मासूम सा सवाल है मुर्तज़ा वहाब साहब से, मुराद अली शाह साहब से, बिलावल भुट्टो साहब से, जरदारी साहब से, आसिफा साहिबा से,
शर्जील नाम मेमन साहब से कि आपके पास ना इतने वसाइल हैं कि पूरे कराची के गटर के ढकने लग सकें, कि जितने लोग जिनके मैंने नाम लिए हैं मैं खुद जानती हूं कि इनके पूरे मुल्क में नहीं बल्कि मुल्क से बाहर भी कितनी प्रॉपर्टीज़ हैं। अब आप जिन मुल्कों में प्रॉपर्टीज़ बना रहे हैं, क्या आपके उन प्रॉपर्टीज़ के बाहर गटर के ढकने खुले होते तो वहाँ घर लेते? क्या कराची में जिस पॉश एरिया में आप लोगों के मकानात हैं, अगर उसके बाहर कोई गटर का ढकना खुला रह जाए तो आप ये बर्दाश्त करेंगे? अगर खुदा ना खास्ता आपकी अपनी इमीडिएट फैमिली नहीं, आपकी एक्सटेंडेड फैमिली की भी फैमिली या आपके किसी क्लोज फ्रेंड की भी फैमिली का कोई बच्चा खुदा ना खास्ता, बच्चे सबके बहुत प्यारे हैं, अगर उसके साथ कोई ऐसा हादसा पेश आ जाए, क्या आप पूरा सिस्टम हिला नहीं देंगे? क्या आप तबाह बर्बाद नहीं कर देंगे उन लोगों को जो इसके जिम्मेदार हैं? क्या उनको कभी दोबारा कोई ओहदा मिलेगा? क्या वो दोबारा किसी कुर्सी पर बैठ सकेंगे? अगर आपका सिर्फ, मैं तो कहती हूँ गटर में गिरने वाली बात तो अनइमेजिनेबल है। अगर आपको ना आपके घर से बाहर निकलते ही एक किसी बड़े पत्थर से ठोकर लग जाए तो भी आप उस इलाके की इंतजामिया की, सॉरी फॉर माय लैंग्वेज, बैंड बजा देंगे, क्योंकि आपके पास है वो वाली ताकत कि आप अपने लिए कर सकते हैं। लेकिन किसी और का 3 साल का मासूम बच्चा एक शॉपिंग मॉल के बाहर जो करोड़ों का टैक्सेस देते होंगे, वो भी और कमाते भी हैं करोड़ों अरबों हम रुपए, सब देते हैं टैक्सेस, तो वो कराची से ज़्यादा टैक्स देता गटर होगा। का ढक्कन ना होने की वजह से गिर गया। मैं जब से न्यूज़ पढ़ रही हूँ ना दानिश, तब से असल में डेली की उनके खबर पास ये आती वे थी। आउट है ना कि देखिए हमने तो एक बार लगा दिया, अभी अगर बार बार चोरी होगा तो हम बार बार तो क्यों हमसे लगाएं? बार बार टैक्स क्यों लेते हैं? हमसे भी एक साल टैक्स 100%, एक बार लें 100%। हमसे भी। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही।